ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम जयनम जयतु शासनम। चलिए, आज रविवार है। आज अपन कुछ चर्चाएं भी करेंगे, पहले भजन देखेंगे। पिछले हफ्ते अपन ने देखा था, मोहि कब ऐसा दिन आए है। अब देखो, जब ऐसा दिन आ जाए, जो पिछले भजन में चर्चा हुई, वहां तो खैर आत्मानुभव की और इसकी बात थी। लेकिन अब यहाँ पे कैसे हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। पहले तो ये राजनीति में खूब चला, अच्छे दिन अच्छे दिन। अब यहाँ पे कौन से दिन अच्छे हैं, वास्तव में कैसे दिन अच्छे हैं, कैसे दिन बुरे हैं, ये अपने को समझना चाहिए इस भजन के माध्यम से। जयनाथ राय जी का अच्छा भजन है कि कैसे दिन है ये, या कौन से दिन अच्छे कौन से दिन नहीं, ये कैसे अपन समझें। इस भजन से अपन पहचान सकते हैं कि वास्तव में हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं या नहीं। देखते हैं इसको, पहले इसको बोलते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। ये दिन आछे लहे जी लहे जी, ये दिन आछे लहे जी लहे जी। देव धर्म गुरु की सरधा करी, देव धर्म गुरु की सरधा करी। मोह मिथ्यात दहे जी दहे जी, ये दिन आछे लहे जी लहे जी। प्रभु पूजे सुने आगम को, प्रभु पूजे सुने आगम को, सत संगति माही रहे जी रहे जी। ये दिन आज लहे जी लहे जी। ध्यानत अनुभव ज्ञान कला कछु, ध्यानत अनुभव ज्ञान कला कछु। संयम भाव गहे जी गहे जी, ये दिन आछ लहे जी लहे, ये दिन आछ लहे जी लहे जी। भजन छोटा सा है, लेकिन इससे अपने को पता चल जाता है कि हमारे ये दिन अच्छे हैं या नहीं। क्या कह रहे हैं, ये दिन आछे लहे जी, लहे जी माने प्राप्त करो। ये दिन हमको बहुत अच्छे मिल गए, ये अच्छे दिन हमारे आ गए, बहुत अच्छे दिन हमको प्राप्त हो गए। कौन से अच्छे दिन प्राप्त हो गए? राजनीति के तो बात ही मत करो, वहां तो पार्टी जीत गई तो अच्छे दिन है, और ये है और वो है, तरह तरह की बातें, वहां कभी अच्छे दिन होते नहीं। अच्छा, हमने क्या क्या समझा था अच्छे दिन किसको कहा? हम जैन कुल में पैदा हो गए, और अच्छा घर मिल गया, रुपए पैसे खूब मिल गए हैं, घर गृहस्थी अच्छी है, नौकरी अच्छी है, पति अच्छा है, पत्नी अच्छी है, परिवार अच्छा है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, अच्छे दिन चल रहे हैं। हमारे तो कभी बुरे दिन आए ही नहीं, हमारे तो हमेशा अच्छे दिन बने रहे, ऐसा कहते हैं लोग बात, किस हिसाब से कहते हैं? बाहर की सामग्री देख करके। लेकिन मोक्ष प्रकाशक में जो अपने प्रकरण चल रहे थे, उन वस्तुओं में तो सुख दुख था ही नहीं, वस्तुओं से सुख या दुख होता नहीं है, वो तो अपनी आकुलता से होता है। तो इसलिए उनसे अच्छे दिनों का पैमाना नहीं है। वो सब वस्तुएं बाहर में रहते हुए भी देखो, कोई व्यक्ति जब डिप्रेशन में आ जाता है, उसको वो सारी चीजें जो पहले अच्छी लगती थी वो सब बुरी लगने लगती, जिनकी वजह से पहले वो अपने अच्छे दिन गिनता था, अब उन्हीं के बीच में रहता हुआ भी उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आत्महत्या तक कर लेता। तो वास्तव में वो दिन अच्छे नहीं है क्या? जब पांच इंद्रिय के विषय भोग सारे अपने को उपलब्ध हैं, वो वास्तव में अच्छे दिन नहीं। अच्छे दिन कौन से है? देखना ध्यान। देव धर्म गुरु की सरधा करी, मोह मिथ्यात दहेजी दहेजी। मोह मिथ्यात्व, मोह वो जो जैसे मोह का अर्थ ही मिथ्यात्व है।
अब यहाँ मोह में दूसरी चीज जोड़ लो, मिथ्यात्व का नाम ले लिया तो वो क्या कि कषाय, कि कषाय और मिथ्यात्व को हमने दहन कर दिया, यानी जला दिया। किससे जला दिया? देव गुरु, देव धर्म गुरु की श्रद्धा कर। तो हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पता चल गया। हमें सच्चे देव कैसे होते हैं, सच्चे गुरु कैसे होते हैं, सच्चा धर्म कैसा है। हम आज तक क्या मान रहे थे वो विपरीतता थी, और सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए तो ये वास्तव में हमारे अच्छे दिन आए हैं। अनादि काल से आज तक अनंत काल बीत गया, हम इस मिथ्यात्व के कारण, विपरीत मान्यता में अटके रहे, उसी के कारण दुखी होते रहे। वो हमारे खोटे दिन थे, दुख के दिन थे। ऐसा एक बहुत पुराना कुछ ऐसा गाना भी था, दुख गए दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हैं, ऐसा बहुत पुराना कोई गाना है इस तरह, बचपन में कभी सुना होगा। तो ये दिन आछे लहे जी, कि आज तक तो बहुत दुख भरे दिन थे हमारे, वो सब बीत गए, क्योंकि उनमें मिथ्या मान्यताएं थी तो हम उल्टा मान के चलते थे। जिसमें सुख नहीं था उसमें से सुख ढूंढते थे और सुखी हो नहीं पाते थे, इसीलिए दुखी बने रहते थे। अब लेकिन हमको वास्तविक वस्तु स्वरूप भी पता चला, और वो किनकी कृपा से पता चला? जिनवाणी से पता चला। जिनवाणी किनकी लिखी हुई? कि वो सच्चे गुरुओं की लिखी हुई, सच्चे देव के कथन अनुसार लिखी हुई। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी हमको ये अभ्यास करके मालूम चला, है ना। हमको ये गजब की निधि मिल गई। देखो, सच्चा धर्म मिल जाना, सच्चे धर्म की समझ होना तो खैर आगे की चीज, लेकिन पहले बाहर में भी मिलना, ये सातिशय पुण्य का उदय होता है। दुनिया में और चीज का पुण्य इस तरह का नहीं होता। दूसरा पुण्य तो वो बदलता रहता, मतलब वो पुण्य जो है बाहर में, आपको उस पुण्य से पैसा मिल गया, पैसे से दूसरी वस्तुएं मिल गई, और चीजें मिल गई, है ना। लेकिन वो तो इधर का उधर ट्रांसफर हो गया। आज देखो, आप अरब खरब पति हो, लेकिन जैन धर्म का उसको पता भी नहीं है, उसको सच्चा सुख किधर होता है ये मालूम भी नहीं, तो उसके उस जाति का पुण्य नहीं है, और सब पुण्य होगा। शरीर सब अच्छा है, सुंदर है, रूपवान है, ताकतवर है, रुपया पैसा है, घर गृहस्थी है, व्यापार अच्छा, सब चीजें अच्छी है, लेकिन उसको वो पुण्य नहीं है कि जिसको सच्चा धर्म मिली। उसे सच्चा धर्म नहीं मिल पाया, सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिल पाया, तो वो सारी अनुकूलता होने पर भी वो सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। दूसरी तरफ, जैसे अपन ने देखा पहले, भागचंद जी का दृष्टांत है, या और भी अपने विद्वानों के दृष्टांत हैं, बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, है ना। फाइनेंशियली बहुत कोई स्ट्रोंग नहीं थे ऐसे, लेकिन फिर भी बहुत सुखी थे। क्यों सुखी थे? क्योंकि सच्चा मार्ग उनको मिल गया। तो वो जो मिला था वो पुण्य के उदय से मिला, लेकिन इसमें एक चेतावनी है, पुण्य का उदय आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक पहुंचा देगा। इसके आगे निर्णय करना तो अपने ही काम, अपना ही काम है ना, वो पुण्य नहीं कराएगा। कोई सोचे पुण्य का ऐसा उदय आया जो इसको सही समझ हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्ग में लग गया। मोक्ष मार्ग में लगना पुण्य के उदय का काम नहीं है। पुण्य का उदय ज्यादा से ज्यादा आपको जैन कुल में पैदा कर देगा, जिनवाणी तक पहुंचा देगा, सच्चे गुरु से मिला भी देगा। लेकिन वो गुरु को सच्चा समझना, और वो बात की सही समझ होना, सही श्रद्धा होना, सच्चे देव को समझना, ये चीजें तो पुरुषार्थ की बात है। वो आएगा अपने मोक्ष प्रकाशक में प्रकरण जो चल रहा है, पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति, सबको समझने लायक प्रकरण है वो। तो कौन से दिन अच्छे हैं अपने, कि भैया हमको देव धर्म गुरु की श्रद्धा हो गई, सच्चे देव मिल गए, मिले तो पुण्य के उदय से, लेकिन हमने उनकी श्रद्धा कर ली, ये हमारा पुरुषार्थ था। अब हमारे अच्छे दिन चालू हो गए। आज तक जो हमारी मिथ्या मान्यताएं थी, कभी कहीं चल जाते, कभी कहीं चल जाते, कभी किसी लाल पत्थर को पूजने लग जाते, कभी पीपल के धागे बांधने लग जाते, कभी किसी मजार में, कभी कहीं ऊट पटांग कुछ भी हरकतें करते रहे। पता नहीं किस किस चीज में धर्म समझ लिया था। है समझ में? पता नहीं जाने कहाँ धर्म समझे बैठे थे, जाने कहाँ पे सुख माने बैठे थे। लेकिन आज सच्चे देव गुरु और धर्म की श्रद्धा हमको सच्ची हो गई, क्योंकि ये जिनवाणी से हमको ये मालूम चल गया इनका स्वरूप। तो सच्चे देव मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, सच्चे धर्म, सच्चा धर्म मिल गया, और उनकी खास बात है श्रद्धा हो गई। और इसके बल से हमने उस मिथ्यात्व को दूर भगा दिया, क्योंकि देखो, गृहित मिथ्यात्व तो कुदेव कुगुरु कुधर्म की श्रद्धा में है, विपरीत मान्यता में है ना। तो देव धर्म गुरु की श्रद्धा करी, मोह मिथ्यात दहेजी दहेजी। आज हमने इस मोह को, मिथ्यात्व को जला डाला। ये दिन आछे लहेजी लहे। जैसे दशलक्षण पर्व आने वाले होते हैं ना, अभी तो हो गए, है ना। तो वो उसके पहले लोग बाग कैसे व्हाट्सएप वगैरह सोशल मीडिया पे कितना उत्साह दिखाते हैं? पर्वाधिराज है और दशलक्षण हमारे आने वाले हैं। अरे तुम क्या करने वाले हो, लेकिन ये तो बताओ।
और फिर कहते हैं कि देखो बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छे हमारे वो दिन बीते हैं। देखो जिनको वास्तव में कोई उपलब्धि हुई हो ना, तो वो ये दावे से कह सकता है कि हाँ हमारे इस बार बहुत अच्छे रहे। लेकिन जिनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हुई, कोई नया काम नहीं हुआ, जीवन में कुछ सुधार नहीं हुआ, तो वो नहीं कह सकता ये बात कि हमारे तो अच्छे रहे। तो क्या, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया कह तो देता है, लेकिन उसको फील नहीं होता। जिसको कुछ मिलता है उसको तो फील होता है कि हाँ वास्तव में ये दिन बहुत अच्छे बीते हैं, ये दिन अच्छे लहे जी लहे जी। और क्या किया, कैसे समझना कि दिन अच्छा है या नहीं। प्रभु पूजे, सुने आगम को, सत्संगति माही रहे जी रहे जी। कि हमने प्रभु की पूजा की। प्रभु का अर्थ अकेला देव ही नहीं है, देव शास्त्र गुरु सब ले लेना। जो भी अपने पूज्य हैं पूजनीय हैं, वो सब इसमें शामिल अपन करेंगे। ये प्रभु को हमने पूज लिया, सुने आगम को, हमने आगम की बात सुनी। सुनी का अर्थ पढ़ी भी सुनी भी, जो भी है ना, समझने की कोशिश की। पढ़ करके सुन करके, जिस दिन आपने जिनवाणी पढ़ी है। पढ़ी है का मतलब वो नहीं है कि बहुत से लोग नियम ले लेते हैं क्या कि हमको रोज 5 पेज पढ़ना है, तो निकाला कोई सा भी ग्रंथ, निकाला कोई सा भी पेज, और फिर बस हाँ पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया हो गया। कल पूछो कि क्या पढ़ा था, कुछ नहीं मालूम। ऐसा पढ़ना किसी काम का नहीं। आगे पाठ और पीछे सपाट, ऐसा काम नहीं करना। प्रभु पूजे, हमने जिनेन्द्र देव की पूजा भी की। सुने आगम को, हमने आगम की वाणी पढ़ी भी सही सुनी भी सही। और सत्संगति माही रहे जी रहे। सत्संग किया, सत्संग माने क्या होता है। बहुत से लोग सोचते हो कुछ सत्संग चल रहा है वहां पे वहां हो आओ। अरे भैया सत्संग माने सज्जनों का संग, सत माने सज्जन, सत शब्द से ही सज्जन बनता है। तो सज्जन कौन, साधर्मी। साधर्मियों के संग में रहे। जैसे अभी अपनी ये सभा लगती है, अपन लोग आपस में चर्चा करते हैं ना। अधिकांश मेरा बोलना होता है, कभी कभी आपका भी बोलना होता है, कुछ प्रश्न भी होते हैं, जैसे अभी प्रश्नोत्तर अपन देखें। तो सत्संगति, ये सत्संगति है। हर किसी संगति नहीं, किटी पार्टी नहीं। वहां तो औरतें जुड़ जाती है और दुनिया भर की बातें, फालतू की बातें करें। या ऐसी कोई पार्टी हो और उसमें सब लोग जुड़ जाए और फिर इधर उधर की बातें करते हैं, वो कोई सत्संगति नहीं। देखो सत्संगति में मैं एक चीज लेता हूँ इसमें, जिसके कारण, ऐसी संगति जिसके कारण हमारे में कुछ सत्य, सत्य यानी अच्छाइयाँ वो आवे, है ना। कुछ अच्छी बात हम ग्रहण करें, धर्म की कोई बात अपन समझें, अपने जीवन में सुधार हो, वो सत्संगति। आया समझ, बाकी कोई सत्संगति नहीं। तो सत्संगति भी अगर हुई है तो समझना दिन अच्छा है। या जिनेन्द्र देव की पूजा, पूजा का अर्थ अकेले पूजा नहीं है, ध्यान रखना। पूजा का अर्थ सिर्फ पूजा से नहीं है, उनके प्रति भक्ति का भाव आया, जिनेन्द्र देव के दर्शन का भाव आया, हमने दर्शन किए, पूजन की है। ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी। मतलब शुभ भाव जो भी है, वो शुभ क्रियाएं, वो सब ये प्रभु पूजा में शामिल है। दूसरा, इनमें सबसे ऊंची क्रिया आगम का अभ्यास। आगम माने जिनवाणी, शास्त्रों का अभ्यास। तो शास्त्रों का हमने अभ्यास किया, हमने पढ़ा सुना, चर्चा की, तो समझना दिन अच्छा बीता। अगर वो चर्चा नहीं हुई है तो वो दिन बेकार बीता है। इसलिए कायदे से तो वो जैन जैन ही नहीं है कि जिसने कभी उस दिन मतलब शास्त्राभ्यास नहीं किया, ऐसा लगा करके चलना। शास्त्राभ्यास किसी भी रूप में हो, पढ़ने के रूप में, सुनने के रूप में, चर्चा के रूप में होना चाहिए। लेकिन कोई भी नहीं मिले तो अपने ही विचारों में अपन दोहरान करें, आमनाएं करें, पीछे जो पढ़ा है उसका बार बार दोहरान। तो याद रखिए, पद्म पुराण के पहले अध्याय में जो आया, ये तो श्रुता धृतिम प्राप्ता, नीच कर्म विधाई न, शूद्र संज्ञा मवापुस्ते, भेदे प्रेष्यादिभिस्तथा। क्या लिखा वहां पर, जो शास्त्रों से दूर भागता है, ये तो श्रुता धृतिम प्राप्त, जो शास्त्रों से दूर भागता और जिसके कार्य खोटे हैं, उसको शूद्र कहा गया। तो अपन जैन होकर के शूद्र जैसा काम तो नहीं करेंगे ना। और ये सब समझने के बाद तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो और बढ़ता जाना चाहिए अपने जीवन। प्रभु पूजे सुने आगम को, तो जिस दिन हमने जिनेन्द्र देव को, जिस दिन क्या प्रतिदिन होना चाहिए, क्योंकि अच्छा दिन कब नहीं हो, कौन सा दिन अच्छा नहीं चाहते अपन, कि प्रतिदिन अच्छा होना चाहिए। तो प्रतिदिन ये काम होना चाहिए, जिनेन्द्र देव के दर्शन हो, पूजन हो, भक्ति हो, स्वाध्याय हो, है ना, और जो भी अपने शुभ क्रियाएं नजर आती हैं वो हो। सत्संगति ये सबसे खास है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी अभी अपनी पूरी हुई, उसमें क्या गजब की बातें आई थी। कैसा साधर्मी के प्रति प्रेम उमड़ा था टोडर मल जी का। जैसा उन्होंने कहा था, भैया कुछ नया मालूम पड़ा हो तो मुझे भी बताना, कोई नया ग्रंथ देखने में आया हो तो मुझे भी बताना, और जब तक नहीं मिलना नहीं हो तब तक अध्यात्म रस गर्भित है चिट्ठियां जरूर लिखना। कितना लिखा था उन्होंने। तो
जब ये काम हुआ वो दिन अच्छे हैं। अंतिम पंक्ति है, ध्यानत अनुभव ज्ञान कला कछु, संयम भाव गहेजी गहेजी। इन सबसे हमको क्या मिला कि एक तो अनुभव की कला, ज्ञान की कला, और इसके साथ में कछु संयम भाव। कछु क्यों लिखा? क्योंकि श्रावक दशा में परिपूर्ण संयम तो होता नहीं, वो तो मुनि दशा में होता है। तो श्रावक होकर के ऐसे नहीं अपन ये सब पढ़ के सीख करके और फिर जीवन में कुछ परिवर्तन ही नहीं आता। परिवर्तन आता है, जो असंयम भाव है वो छूटते हैं। पूरी तरह नहीं छूट पाए तो जितना जिसका राग टूटा उतने तो छूटते ही छूटते हैं। अनुभव ज्ञान कला, कुछ कुछ तो अनुभव की कला, कुछ ज्ञान की कला भी हमको प्राप्त हुई तो दिन अच्छा है। ज्ञान की कला समझ गए ना, ज्ञान बढ़ता जा रहा है। जैसे चंद्रमा की कलाएं क्या होती है, एकम दूज तीज चौथ वगैरह देखोगे आप तो चांद बढ़ता जाता है, पूर्णिमा तक पूरा ऐसा गोल हो जाता है। तो ऐसे ये ज्ञान भी बढ़ता जाए। अनुभव की कला, और सिर्फ ज्ञान की नहीं, अनुभव की कला। जो अपन ने पढ़ा है सुना है समझा है, उसको महसूस करें, उसको श्रद्धा में उतारें, जीवन में उसका असर दिखे, ये अनुभव और ज्ञान का। और कछु संयम भाव, और थोड़े बहुत संयम भाव भी हमने ग्रहण किए। तो जब हम ये सब काम कर पाए, ये दिन अच्छे लहे जी लहे। ये दिन वास्तव में अच्छे प्राप्त हुए कि हमने ज्ञान की कला सीखी, हमने अनुभव की कला सीखी, हमने ये संयम का भाव भी धारण किया। जैसे दश लक्षण आए थे, तो दश लक्षण में सब बहुत नियम संयम से रहते थे। वो दिन वास्तव में अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें हम संयम से रहे, उनमें हमने प्रयास किया अपने भावों को सुधारने का, अपने कुछ जो कमियां थी उनको सुधारने का। ये दिन अच्छे लहे जी लहे। आया समझ में? और कोई दिन अच्छे नहीं है। जिस दिन आपने अभ्यास किया जिनवाणी का वो दिन अच्छा, जिस दिन आपने सत्संगति की वो दिन अच्छा। क्या बोलते हैं वो आजकल, ऐसा कहते हैं वो, हमारा दिन बन गया इससे। दिन बन गया मतलब हम बहुत अच्छा दिन हो गया हमारा। और ये दिन बनना अगर शुरू में ही हो जाए, सुबह सुबह हो जाए तो कितना अच्छा रहे। इसलिए जैसे दो समय भोजन, उसी तरह दो समय तो शास्त्राभ्यास होना ही चाहिए। ये सभा में हो या नहीं हो, स्वयं का जरूर होना चाहिए, है ना? खुद का तो होना ही चाहिए। समझ में आई बात? हाँ। एक वो कहावत चलती है ना, हाँ, भजन बिन भोजन नहीं, और स्वाध्याय बिन शयन नहीं। भजन बिन भोजन नहीं, जिनेंद्र देव के दर्शन आदि किए बिना भोजन नहीं करना। और स्वाध्याय बिन शयन नहीं, स्वाध्याय किए बिना सोना मत, है ना? सोने के पहले एक बार, सोने के पहले का मतलब रात में करेंगे ऐसा नहीं, कि दिन में कभी भी करो लेकिन करना जरूर, उसके बिना सोना नहीं। तो ऐसे अपना ऐसा जीवन हो, ऐसा पवित्र जीवन हो, तो अपने आप ही ये दिन सारे अच्छे, तब कहना हाँ अब अच्छे दिन आ गए। नहीं? अच्छे दिन आने वाले की बातें छोड़ दो, तो आ गए। ये उसी के हैं अच्छे दिन तो, जिसने ये सब कार्य किया। और जिसने नहीं किया, उसने जैन धर्म पा करके भी क्या फर्क पड़ गया उसको। ऐसा है। बढ़िया भजन है, अपने परिणति को टटोलने का और एक प्रेरणा लेने का। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके आगे के भजन फिर आगे देखेंगे अपन।